प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए और करुणा दया के लिए और उसकी हर आशीष के लिए जो हम पर है और हम जिंदा हैं। तो परमेश्वर यहोवा से मांगिए और उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। तो आप धरती पर कुछ भी पा सकते हैं। और वचन कहता है कि अगर हमारे पास राई के बराबर भी श्वास है तो हम पहाड़ से कहेंगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। तो हमें मांगना है, हमें ढूंढना है, हमें खटखटाना है, तब जाकर हमारी दुआओं को सुना जाता है। और मांगना क्या है? बाइबल में से, बाइबल के जो वचन हैं उनको हमें उस पर चलना है और उनको ही ढूंढना है और तब जाकर हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आज हम बाइबल के ही वचनों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि यशाया की किताब उसका 55 चैप्टर और 11 से लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर यहोवा के मुंह से जो वचन निकलता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं लौट कर जाता है। वो जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर सफलता प्राप्त करता है। तो भाई बहनों, ये परमेश्वर के मुंह के वचन हैं। तो परमेश्वर ने कभी बिना मर्जी के कभी कुछ नहीं कहा है। जो कुछ कहा है हमारे लिए कहा है और हम उस पर चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष भी पाते हैं। और परमेश्वर के वचन हमें ताकत देते हैं, हमें सफलता देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए जान कुर्बान कर दी, उसी के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिली है। और अब दूसरा वचन हम पढ़ेंगे भजन संगीता का, उसका 23वां से 1 से 2। तो यहाँ पर जो वचन भजन संगीता को लिखा है दाऊद राजा ने, जो इस्राएल के दूसरे राजा थे। तो वो लिखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है तो मुझे कुछ कमी नहीं होगी। वो मुझे सुखदायक झरने से पानी पिलाता है और मेरे पर रहम करता है और मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। यानी दाऊद राजा जब बहुत परेशान थे तब उन्होंने ये लिखा। तो सचमुच में भाइयों बहनों, हम धरती पर रहकर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के पास स्वर्ग में बहुत कुछ है। वो कहता है मेरे स्वर्ग की तलाश करो तो धरती पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और परमेश्वर के मांगने वालों को कभी कमी नहीं होती, ना ही वो परेशान होते भी हैं तो परमेश्वर उनमें से निकाल लेता है। तो जब भी हमारे पास पैसे की परेशानी आती है, या हमारे पास घर नहीं है, या हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या हमारे बच्चों की पढ़ाई का है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने बार बार ये शब्द दोहराने चाहिए, तब हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। या परमेश्वर के मुख्य वचन है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी बिना खिलाए सोने नहीं दूंगा। तो कितनी बड़े बोल हैं। कोई पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं मारता है, वो अच्छी से अच्छी चीज़ें देता है। और ये तो हमारा स्वर्गीय पिता है जिस पास कोई भी कमी नहीं है। और दूसरा वचन है जो फिलिप्सियों का 4:13, उसमें लिखा है यीशु मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो मुझे ताकत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और सचमुच भाइयों, अगर प्रभु यीशु से हमारे साथ हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे हाथों को थाम कर रखेगा। और जब हम लड़ाई भी कर रहे होंगे तभी वो कहेगा कि तू चुप रह, शांत रह, मैं तेरे लिए लड़ने को तैयार हूँ। या हम 10 बारी गिरे तभी वो हमें उठाएगा, या हम रास्ते में हैं, गड्ढे में पड़े हुए हैं तो हमें वो बचा लेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और हम उसके बेटे और बेटी हैं और हम उसके वचनों पे चलते हैं। हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ परमेश्वर से मांगना है। अपनी कमी जो भी हमारे पास है घर की, या हम बीमारी में चल रहे हैं, बहुत बीमार हैं, मरने के करीब हैं, तो हमें परमेश्वर की तरफ देखना है कि उसने हमारे पापों के लिए कितनी बड़ी बलि दी है। परमेश्वर ने जहाँ से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया और उसने खून बहाया और हमारे पापों को क्षमा करा। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो अपने बेटे को भी कुर्बान कर देता है। और हम निकम्मे फिर भी इधर से उधर झांकते हैं और इधर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं और चिंताओं में घिर जाते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है, ना अपने बच्चों की तरफ देखना है, ना अपने पति की तरफ देखना है, ना किसी और की तरफ देखना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से डायरेक्ट होना चाहिए या उसके बेटे से होना चाहिए,
तब जाकर हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। और लिखा है बाइबल में कि एक भी भगत जन होगा जो परमेश्वर को मानता होगा, मरीज़ किसी भी हालत में होगा तो वो बच जाएगा। ये प्रार्थना हम जब कर सकते हैं जब हम रास्ते में परेशानी में घिरे हैं, या फिर हम बहुत बीमारी से चल रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, तब वो हमें बचा लेगा और हमें पहले जैसा तंदुरुस्ती देगा। तो भाई बहन, हमें जागते और सोते प्रार्थना करनी चाहिए और लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से हमेशा हाथ जोड़कर विनती करके मांगना चाहिए, तब हमारी दुआओं को सुना जाता है। चाहे कोई भी दुआ हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हम चिंता करके अपनी परेशानियों को नहीं कम कर सकते, लेकिन परमेश्वर को वो चिंता बताते हैं और करते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। परमेश्वर सारे द्वार हमारे लिए खोल देता है और हमारे लिए कोई द्वार बंद नहीं होता है। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए और परमेश्वर के वचन सुनने वाला भी धन्य है, बोलने वाला भी धन्य है और पढ़ने वाला भी धन्य है। यानी आपको धन्य बनना है, मुबारक बनना है तो परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़िए, बेकार की बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आज बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएं और हम सोते हुए और बाहर मज़े मारते हुए मिलें, तो प्रभु हमें लेके नहीं जाएगा अपने स्वर्ग में वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। तो आपसे विनती है, आप इन वचनों को दूर तक पहुँचाइए। पसंद करिए नहीं करिए, परमेश्वर के वचन है, लेकिन पूरे देखिए, क्योंकि पूरा देखने से आपको समझ आएगा। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।